बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदाकत हुसैन है और मैं साइंस टीचर हूँ। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है और वो ये है कि मैं आपको जीएसटी और पीएसटी में हेल्प आउट करूँगा। तो घबराना नहीं है, एक दूसरे का साथ देना है ताकि हम एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकें। ये एक सदका जारिया भी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 5 की साइंस पोर्शन से। फर्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। इसमें जो पहला कंसेप्ट है वो ये है कि ऑर्गेनिज़म हम किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिज़म हम उसे कहते हैं जिसके पास ज़िंदगी हो तो हम उसको ऑर्गेनिज़म कहते हैं। जिसके पास लाइफ हो तो हम उसको ऑर्गेनिज़म कहते हैं। लाइफ में वो चीज़ें होती हैं जो आम नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। जैसे कि लाइफ में रिप्रोडक्शन होती है। लाइफ में रिप्रोडक्शन होती है, इसका ये मतलब है कि इंसान अपने जैसा खुद एक बच्चा प्रोड्यूस करता है। इस अमल को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान अपने जैसा बच्चा प्रोड्यूस करता है, अपने जैसा बेबीज़ प्रोड्यूस करना, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लाइफ में ग्रोथ होती है। जैसे कि ये पेन है ना, ग्रोथ नहीं कर सकती, 1 साल के बाद भी इतनी होगी। लेकिन जो जानदार है वो ग्रोथ करता है। छोटा बच्चा बड़ा होता है, प्लांट बड़ा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रोथ करती है तो वो 2 में तकसीम हो जाती है। तो इसी तरह हर एक जानदार ग्रोथ करता है तो हम उसको कहते हैं कि वो लाइफ कंटेन करता है। तो ऑर्गेनिज्म हम उसे कहते हैं जो रिप्रोडक्शन कर सके, जो ग्रोथ कर सके, जिसके पास रिएक्शंस हों, मेटाबॉलिज्म जैसे रिएक्शंस हों, तो हम उसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म। अच्छा, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जानदार को उनके ग्रुप्स में रखते हैं। तो जो जानदार जो आपस में सिमिलर हों, आपस में मुशाबत रखते हों, उनके अपने ग्रुप्स में रखना, इस अमल को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे कि बर्ड्स उड़ सकते हैं और वो अंडे देते हैं तो उनको हम बर्ड्स में रखते हैं, एविस में रखते हैं। और जो पानी में रहते हैं और अंडे देते हैं और तैरते हैं तो हम उसको फिशेस कह देते हैं। और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हों, अपने बच्चों को अपने अंदर जो है ना वो कंप्लीट करती हैं उसकी डेवलपमेंट, तो हम उसको कहते हैं मैमल्स। इसी तरह जो क्रॉल कर सकें तो हम उसको कहते हैं रेप्टाइल, जैसे कि स्नेक हो गया। और जो ज़मीन पे भी रहती हों, कभी कभार पानी में भी जाना पड़ता है उनको, तो हम उसको कहते हैं फ्रॉग्स, एम्फीबियन। तो वो जानदार जो अपने आप में बहुत सिमिलर हों, अपने आप जैसे हों, तो हम उसको एक ग्रुप में रखते हैं। इस ग्रुप में रखना, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन और इसकी स्टडी को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। तो शुरू में जो जानदार थे तो वो 2 अक़साम में, 2 काइंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। एक था प्लांट ग्रुप और दूसरा था एनिमल ग्रुप। क्योंकि तब एडवांसमेंट नहीं थी साइंस में, तो तब माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर नहीं हुई थी। तो साइंटिस्ट ने कहा एक होते हैं प्लांट्स जो रूट्स से फिक्स्ड होते हैं, और एक होते हैं एनिमल्स जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पर लोकोमोट करते हैं। प्लांट अपने आप फूड बनाते हैं, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके फूड बनाते हैं। सूरज की रोशनी को एब्ज़ॉर्ब करने में उनकी एबिलिटी होती है। उनके पास वो लीव्स होते हैं। लीव्स एक सोलर प्लेट की तरह होता है। जिस तरह सोलर प्लेट सूरज की रोशनी को एब्ज़ॉर्ब करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो इसी तरह लीव्स जो होते हैं वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं और उससे ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन हमारे पास ये एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि सूरज की रोशनी आती है हमारे पास जिसमें एब्ज़ॉर्ब होती है, और हमारे पास जो पानी होता है ना वो एवापोरेट करती है, स्वीटिंग कराती है। तो इस तरह हम कहते हैं कि एनिमल्स कैन नॉट यूज़ सोलर एनर्जी वाइल द प्लांट कैन यूज़ द सोलर एनर्जी फॉर फूड। तो प्लांट ऑटोट्रॉफ हो गए थे और एनिमल हेटोट्रॉफ थे, और अभी भी हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही डेवलपमेंट्स हुई साइंस में, तो 5 इकसाम दरियाफ़त हुई जानदार की। एक वो जो हम आँख से न देख सके तो हम उसको यूनिसेलुलर कहते थे, बैक्टीरिया कहते थे। और वो जो हम आँख से देख सकते हैं तो हम उनको मल्टी सेलुलर कहते थे। तो बाद में 5 इकसाम जो है ना वो दरियाफ़त हुई लेटर। एक थी बैक्टीरिया, दूसरे थे प्रोटिस्टा, तीसरे थे फंजाई, चौथे थे प्लांटी और 5वें थे एनिमल्स। तो ये हम आगे इनको सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे।
तो पहला हमारे पास है किंगडम मोनेरिया। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम बैक्टीरिया को रखते हैं। किंगडम मोनेरिया इंक्लूड्स बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक ऐसा जानदार है जो हमारे पास मौजूद होता है, हर जगह मौजूद होता है, लेकिन हम उनको खुली आंख से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। क्योंकि जैसे कि सपोज करें ये एक पेन है, ये एक मैटर है, ये मैटर एटम से बना हुआ है, लेकिन हम उन एटम्स को नहीं देख सकते क्योंकि एटम्स बहुत छोटे होते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है और वो सेल बहुत छोटे होते हैं। तो बैक्टीरिया तो एक सेल का बना होता है ना, तो वो बहुत ही छोटा है, हम उसको आँख से नहीं देख सकते, हम उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल पे बना है और पूरी ज़िंदगी वो एक सेल पे गुजारता है। उसके पास रिप्रोडक्शन भी होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी होती है, उसके बाद ग्रोथ भी होती है। मतलब एक ज़िंदा जानदार है, जैसे हम ज़िंदा जानदार हैं तो इसी तरह वो भी एक ज़िंदा जानदार है, लेकिन है एक सेल का बना हुआ। तभी हम इसको कहते हैं कि यूनिसेल्युलर होता है। बैक्टीरिया इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती हैं जो एक किस्म की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे हमारे पास स्किन है, ये हमें बाहर के एनवायरनमेंट से बचा के रखती है। इसी तरह बैक्टीरिया का जो सेल है उसको बचाने के लिए होती है सेल वॉल। ये एक पेप्टिग्लाइकोडान एक मटेरियल है जिससे बनी होती है और उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके पास अंदर होता है डीएनए। अच्छा, डीएनए जो बैक्टीरिया का होता है वो खुला होता है, मीन्स डीएनए सराउंड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ऐसी झिल्ली है, एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो इस डीएनए के बाहर होती है आमतौर हमारे सेल्स में, लेकिन बैक्टीरिया के पास ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया को जो डीएनए होता है ना वो तैरता रहता है साइटोप्लाज्म में, तो इसलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया का सेल प्रोकैरियोटिक है, मीन्स उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए एक ऐसा मटेरियल है जो इंस्ट्रक्शंस देता है सेल को, वो कैसे काम करता है, सेल को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए से जाती है। जैसे हमारे पास ब्रेन है, हम ब्रेन की वजह से काम करते हैं, ब्रेन हमारे पास कमांड भेजता है फिर हम जो है ना वो कोई भी काम करते हैं। इसी तरह डीएनए बैक्टीरिया के ब्रेन के तौर पे काम करता है। अच्छा, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हर जगह पे पाए जाते हैं। जहाँ भी लाइफ मुमकिन हो तो वहाँ पहले बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि वो बहुत से छोटे हैं और उनके पास बहुत सी एबिलिटीज़ हैं सर्वाइव करने के लिए, तो वो बैक्टीरिया हर जगह पे मौजूद है। जैसे कि एयर जो है ना वो ज़मीन के ऊपर जो लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं उसमें पाई जाती हैं और उसमें बैक्टीरिया भी होती हैं। वाटर जो है ना पानी, तो वो 71% जो हमारी ज़मीन है वो पानी से कवर्ड है, तो उसमें भी बैक्टीरिया मौजूद हैं। उसके बाद सॉयल एक ऐसा लेयर है जहाँ पे हम घूमते हैं, जहाँ पे हमारे पौधे हैं और जहाँ हम कोई भी सीड रखते हैं तो वो जर्मिनेट करता है। तो वो लेयर जहाँ सीड उगते हैं तो उस लेयर को हम कहते हैं सॉयल। द अपर सरफेस लेयर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड सॉयल। और हमारे अंदर भी मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बैक्टीरिया होती है। जैसे हमारे पास बैक्टीरिया मौजूद है इंटेस्टाइन में, काउज़ में मौजूद होती हैं, क्योंकि काउज़ हर्बीवर्स है ना, तो वो ग्रास खाती हैं, तो इसलिए वो उस ग्रास में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बैक्टीरिया हेल्प करती है, तो इसीलिए जानदार के अंदर वो पाई जाती हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसी हैं जो नुकसानकार हैं, जो हार्मफुल हैं, जो डिजीज़ देती हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसी हैं जो यूज़फुल हैं, हमारे फ़ायदे के लिए हैं। जैसे कि हम रात को मिल्क को कवर करते हैं और सुबह को वो योगर्ट बनता है, जिसके बाद हम उससे बटर बनाते हैं। तो अगर बैक्टीरिया ना हो तो वो कभी बटर नहीं बन सकता। तो एक एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है जो मिल्क में मिक्स होता है और मिल्क को कन्वर्ट कर देता है इनटू द योगर्ट, जिसके बाद हम जो है ना बटर बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को इस मैं जो चैनल कर रहा हूँ ओपन उसको सब्सक्राइब करें और इस लाइक बटन दबा दें और मुझे हौसला अफजाई दें और मेरी हिम्मत बढ़ाएं ताकि मैं इस जैसे बहुत सारी वीडियोस बना सकूं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।